गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश के ऊपर है और लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा था कि सेंटेंस में हम प्रेडिकेट में हम एडवर्ब को किस तरीके से कंबाइन करते हैं। वो हमने उसके एग्जांपल्स ही पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम प्रेडिकेट में हम किस तरीके से प्रपोजिशनल फ्रेज जो है हम उसका यूज़ हम करेंगे। प्रेडिकेट में हम प्रपोजिशनल फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते क्या हैं। तो उसके पहले कि प्रपोजिशन क्या होता है। तो प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या किसी भी एक सेंटेंस में जो एक दो वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन को क्रिएट करते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन या तो किसी नाउन और वर्ब के बीच में या नाउन और नाउन के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं सेंटेंस में, यानी कि उनका आपस में एक लिंक बताते हैं कि ये इससे लिंक्ड है। तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन फ्रेज जो है, प्रपोजिशनल फ्रेज जो नॉर्मली जो स्टार्ट होते हैं वो इन, आउट, अदर, ये इस टाइप से वर्ड से जो है वो शुरू होते हैं और एंड होते हैं किसी ना किसी नाउन के साथ, जैसे कि ट्री, बेंच या दूसरे वर्ड जैसे कि बिहाइंड, बिसाइड, इस तरीके से जो है वो एंड होते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेजेस को हम ये होते हैं हमारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस। तो इस तरीके से आज हम प्रपोजिशनल फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कंबाइन करेंगे और उससे हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। अब हम जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे। ही बिहेव्स लाइक अ ड्रंकार्ड, यानी कि वो एक नशा करने वाले व्यक्ति की तरह बिहेव करता है। इस सेंटेंस में आप देखिए कि हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा ही बिहेव्स, यानी कि वो ये हो जाएगा वर्ब कि वो एक तरीके से बिहेव करता है। वो कैसा बिहेव करता है? लाइक अ ड्रंकार्ड। आप देखिए कि ये लाइक अ ड्रंकार्ड जो है ये है प्रपोजिशनल फ्रेज। इसमें देखिए कि हमको एक रिलेशन बता रहा है कि वो एक नशा करने वाले व्यक्ति यानी कि ड्रंकार्ड की तरह बिहेव करता है। तो ये एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है लाइक अ, यानी कि ड्रंकार्ड की तरह। इस तरीके से ये जो पार्ट हो जाएगा सेंटेंस में जो कि प्रेडिकेट है सेंटेंस का, ये हो जाएगा आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। यानी कि ये जो है इस सेंटेंस में जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो नाउन है यहाँ पे या जो सब्जेक्ट है उससे एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि वो एक ड्रंकार्ड की तरह बिहेव कर रहा है। ही इज़ एक्टिंग लाइक अ ड्रंकार्ड या बिहेविंग लाइक अ ड्रंकार्ड। ये जो पूरा जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज। इस तरीके से सेंटेंस में ही हो जाएगा सब्जेक्ट, बिहेव्स हो जाएगा वर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा लाइक अ ड्रंकार्ड। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैट बिहाइंड हर सिस्टर, यानी कि वो अपनी बहन के पीछे बैठ गई। यहाँ पे हम शी यानी जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया सिंपली हमारे सब्जेक्ट। क्या किया यहाँ पे, जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा सैट, यानी कि बैठ गई। सैट जो है ये पास्ट टेंस है सिट का। बिहाइंड, आप बैठी कहाँ? अपनी बहन के पीछे। फिर हमको एक लिंक बता रहा है कि वो बैठी तो लेकिन अपनी बहन के पीछे बैठी, यानी कि जो है जो बैठना हुआ वो बहन से रिलेट हो रहा है, यानी कि बहन के पीछे बैठी। ये एक सेंटेंस में एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है जो कि हमको और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है कि जो वर्ब है वो कैसा हुआ। या हम कहें कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा है कि बिहाइंड हर सिस्टर। ये हो जाएगा इस सेंटेंस का प्रपोजिशनल
फ्रेज। तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है, जैसे कि हम कहें कि वो जो सिस्टर है वो उसको हम कहेंगे कि नाउन है, सो नाउन के साथ एक रिलेशन बता रहा है कि वो जो अपनी बहन के पीछे बैठी। सो इस तरीके से सेंटेंस में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। सो ये भी हो जाएगा इस सेंटेंस का प्रपोजिशनल फ्रेज। तो इस सेंटेंस में शी हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा सैट, और प्रपोजिशनल फ्रेज जो हो जाएगा, जो प्रेडिकेट है सेंटेंस का, वो हो जाएगा बिहाइंड हर सिस्टर। तो इस तरीके से ये हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं। सो इन दो एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए। सो जो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वेंट नियर द काउ, यानी कि वो जो है काउ के पास यानी कि गाय के पास गया। सो इस सेंटेंस में आप देखिए कि ही तो फिर से हमारा सब्जेक्ट है कि ही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, वो गया। अब वो कहाँ गया, गाय के पास। सो इसमें हम देखिए हम फिर से एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इस नाउन यानी कि काउ विल बी द, काउ इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल। सो ये हो जाएगा आपका इस सेंटेंस का नाउन, यानी कि ये नाउन से एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे कि नियर द काउ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रपोजिशंस होते हैं वो एक सेंटेंस में रिलेशन क्रिएट करने के लिए होते हैं, या एक आपस में एक लिंक जनरेट करते हैं कि आपको बताते हैं कि इसका इससे क्या लिंक है। अब उसमें हमने यही बताया था कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस में आपको वर्ड्स दिखेंगे जैसे कि नियर, बिहाइंड, बिसाइड। सो इस तरीके से ये जो पूरा पार्ट बन गया, ये बन गया आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। तो नियर द काउ यानी गाय के पास। तो इस जो गाय के पास कौन गया, जो कि सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस का ही हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा वेंट, और प्रपोजिशनल फ्रेज जो प्रेडिकेट का पार्ट है वो हो जाएगा नियर द काउ। सो ये हो जाएगा आपका हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी लेफ्ट इन द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह चली गई। सो अब आप देखिए यहाँ पे कि शी यानी जिसकी बात हम कर रहे हैं, अब उसने क्या करा, उसने सुबह अब वो चली गई। अब वो कब चली गई, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह चली गई। अब आप देखिए ये भी एक रिलेशन है कि मॉर्निंग की सुबह, और वो कब गई। अब वो कभी भी जा सकती है, वो दिन में, रात में, शाम को, या हम सिंपली कहें कि बस वो चली गई। तो वो चली गई तो बस उसमें सिंपल हो गई, लेकिन वो कब गई, वो सुबह गई। तो ये एक लिंक है कि वो सुबह गई। तो ये हमने पर्टिकुलरली हमने टाइम बता दिया कि हमने डिफाइन कर दिया दैट शी वेंट इन द मॉर्निंग। सो इसमें हम कह सकते हैं कि इन द मॉर्निंग जो हो जाएगा सेंटेंस का जो पार्ट है, ये हो जाएगा आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। सो इस तरीके से सेंटेंस में शी हो जाएगा सब्जेक्ट, लेफ्ट हो जाएगा वर्ब, और इन द मॉर्निंग हो जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज इस सेंटेंस का। सो ये हमारे दो नेक्स्ट एग्जांपल हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा जो लास्ट एग्जांपल है हमारा, शी अराइव्ड जस्ट इन टाइम, यानी कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आई।
सो शी यानी कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं फिर से, तो वही हो जाएगा सब्जेक्ट। अब उसने क्या किया, वो आई। तो यहाँ तक तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया कि शी अराइव्ड, तो मतलब कि वो आ गई। अब लेकिन वो कैसे आई, वो बिल्कुल सही समय पर आई। तो ये एक लिंक है कि हम इसके आने को, इस सब्जेक्ट के जो टाइम अराइवल है यानी जिस वक्त पे वो आई है वो बिल्कुल सही है। सो ये भी एक सेंटेंस में फिर से एक लिंक है कि जस्ट इन टाइम यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग पर आना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमको एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं कि जो आने का जो वक्त है वो बिल्कुल सही है। सो इस तरीके से ये सेंटेंस में भी जो जस्ट इन टाइम जो हो जाएगा, ये पार्ट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस सेंटेंस का प्रपोजिशनल फ्रेज। सो इस तरीके से सेंटेंस में शी हो जाएगा सब्जेक्ट, अराइव्ड हो जाएगा वर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा जस्ट इन टाइम। सो इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। सो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस में प्रपोजिशनल फ्रेज का हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हमने देखा कि प्रपोजिशनल फ्रेज होते क्या हैं और उनको हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस के अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू हमने उसको सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करना सीखा और किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं हमने वो भी सीखा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।